सर हेनरी मैन के अनुसार विधिक विकास के विभिन्न चरण कौन से हैं? सर हेनरी मैन के अनुसार विधिक विकास स्टेजेस ऑफ लीगल डेवलपमेंट बाय सर हेनरी मैन। विधि लॉ समाज के साथ साथ विकसित होती है। लॉ डेवलप्स ग्रेजुअली विद द सोसाइटी। सर हेनरी मैन 1822-1888 ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंशिएंट लॉ 1851 में कहा कि लॉ हैज डेवलप्ड फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सर हेनरी मैन 1822-1828 in his famous book Ancient Law 1851 said law has developed from status to contract। अर्थात प्राचीन समाज में व्यक्ति का स्थान जन्म से निश्चित था, लेकिन आधुनिक समाज में अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट द्वारा वह अपने अधिकार और कर्तव्य निर्धारित करता है। That means in ancient society a person's position was fixed by birth, but in modern society he determines his rights and duties through contract। मैन के अनुसार प्रगतिशील समाज की गति हमेशा स्थिति स्टेटस से अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की ओर रही है। अकॉर्डिंग टू मैन, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिदरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। सैलमंड के अनुसार विधि उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें राज्य न्याय के प्रशासन में मान्यता और प्रयोग देता है। अकॉर्डिंग टू सैलमंड, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। विधिक विकास के चरण स्टेजेस ऑफ लीगल डेवलपमेंट। क स्थिति आधारित समाज स्टेटस बेस्ड सोसाइटी। प्राचीन काल में व्यक्ति का स्थान परिवार, जाति और वर्ग के आधार पर तय होता था। इन एंशिएंट टाइम्स अ पर्सन्स पोजीशन वाज डिटरमिन्ड बाय फैमिली, कास्ट एंड क्लास। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, बल्कि समूह कम्युनिटी पर आश्रित था। द इंडिविजुअल वाज नॉट फ्री बट डिपेंडेंट ऑन द कम्युनिटी। ख कपट फिक्शन। जब समाज बदलता है तो पुराने कानून को बनाए रखने के लिए कानूनी कल्पना लीगल फिक्शन का सहारा लिया जाता है। When society changes, legal fictions are used to preserve the old law। उदाहरण गोद लेने अडॉप्शन की प्रथा, जिससे पुत्र न होने पर भी अधिकार पुत्रवत दिए जाते हैं। Example, the practice of adoption, which gave son-like rights even when there was no natural son। जी न्यायोचित सिद्धांत equity। जब कानून कठोर हो जाता है तो उसकी कमी पूरी करने के लिए न्यायोचित सिद्धांत equity विकसित होते हैं। When law becomes rigid, equity principles develop to fill the gap। उदाहरण इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ चांसरी का विकास। Example, development of the court of chancery in England। घ विधायन लेजिस्लेशन। समाज जटिल होने पर कानून बनाने का कार्य विधानमंडल लेजिस्लेचर के हाथ में चला गया। When society became complex, the task of making law went into the hands of the legislature। अब लिखित कानून statutory law बनने लगे। Now written laws, statutory law, started to be created। अनुबंध आधारित समाज contract based society। आधुनिक युग में व्यक्ति स्वतंत्र है और अनुबंध द्वारा अपने अधिकार और कर्तव्य स्वयं तय करता है। In the modern age, the individual is free and determines his rights and duties through contracts। यह स्थिति status पर आधारित न होकर सहमति consent पर आधारित है। This is based not on status but on consent। उदाहरण और केस लॉ। Examples in case law, मानेका गांधी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1977। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कॉन्ट्रैक्ट और चॉइस पर आधारित है। मानेका गांधी वा यूनियन ऑफ इंडिया 1978। The Supreme Court held that individual liberty is based on contract and choice। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 ये स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 This is the best example of the shift from status to contract। केशवानंद भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973। व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय की प्रधानता को स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1974। इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सुप्रीमेसी ऑफ जस्टिस वर रिकॉग्नाइज्ड। विद्वानों के मत स्कॉलरली व्यूज पॉलक के अनुसार मेन का सिद्धांत समाज की प्रगति का सही चित्रण करता है। अकॉर्डिंग टू पॉलक, Main's theory correctly depicts the progress of society। फ्रीडमन के अनुसार आधुनिक समाज में कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ वेलफेयर स्टेट ने स्टेटस को भी महत्व दिया है। According to Friedman, in modern society, along with contract, the welfare state has also given importance to status। एलन के अनुसार आज के समाज में व्यक्ति पूर्णत स्वतंत्र नहीं है, राज्य कुछ स्टेटस जैसे आरक्षण बनाए रखता है। According to Allen, in today's society, the individual is not fully free। The state still maintains some status, like reservations। निष्कर्ष conclusion।
सर हेनरी मैन का सिद्धांत फ्रॉम स्टैटस टू कॉन्ट्रैक्ट विधिक विकास का ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय आधार प्रस्तुत करता है। सर हेनरी मेन्स थ्योरी फ्रॉम स्टैटस टू कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट्स द हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लीगल डेवलपमेंट। हालांकि वेलफेयर स्टेट में कुछ स्टैटस जैसे आरक्षण, श्रम अधिकार अभी भी बने हुए हैं। However, in the welfare state, some status like reservations, labor rights still exist. इसलिए यह सिद्धांत पूर्णतः सार्वभौमिक न होते हुए भी विधि के विकास को समझने का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत है। Therefore, though not fully universal, this theory is the most influential to understand the development of law. धन्यवाद।